Hey guys, welcome back to our YouTube channel Learn Science। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 15 लाइट का पार्ट 3 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्पर्जन को एंड ह्यूमन आई को। अभी तक हम लोग 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल एंड रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट को पढ़ा था। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसकी इंपॉर्टेंस मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो इस वजह से आप लोगों को चाहिए कि आप दोनों पार्ट्स को ज़रूर पढ़ें, इसके एक एक कंसेप्ट को समझें। खास तौर पर स्पेशली जो रिफ्लेक्शन का जो कंसेप्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो लॉज आए हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड इमेजेस फाउंड बाय प्लेन मिरर, ठीक है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एंड मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शंस होते हैं, ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनको आपको समझना बेहद ज़रूरी है। तो आपको चाहिए कि आप इसको, जो मैंने दोनों पार्ट्स बनाए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसमें आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप उसको ज़रूर पढ़िए। आपने पढ़ लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको पार्ट की यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 की लिंक मिल जाएगी चैप्टर नंबर 15 साइंस की प्लेलिस्ट में, राइट। मैं उम्मीद करूंगी कि आप जरूर पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप इस वीडियो पर आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डिस्पर्जन एंड ह्यूमन आई। ओके, तो बेसिकली डिस्पर्जन के मीनिंग होते क्या है? डिस्पर्जन के मीनिंग होते हैं स्प्लिट हो जाना, यानी कि बिखर जाना, ठीक है। बिखर जाना का मतलब यानी कि किसी भी चीज का बहुत सारी चीजों में बिखर जाना। ओके, एंड फिर हम लोग ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे कि भाई हमारी जो ह्यूमन आई है वो वर्क कैसे करती है, हम लोग किसी चीज को देख कैसे पाते हैं, ठीक है, कहाँ पे इमेज बनती है, क्या क्या चीजें होती हैं। आप जो ह्यूमन आई को अपने सामने देखते हो, जैसे आप किसी की ह्यूमन आई देख रहे हो या कोई भी है ना, ह्यूमन आई को आप फ्रंट से देख रहे हो, साइड व्यू होता है, वो साइड व्यू कैसा होता है, ठीक है, पीछे क्या होता है, मतलब क्या हमें ह्यूमन आई के बारे में कि भाई ह्यूमन आई में बेसिकली क्या क्या पार्ट्स होते हैं और कैसे हम किसी चीज को कैसे देख पाते हैं, हम इसके बारे में पढ़ें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ह्यूमन आई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, कि भाई ह्यूमन आई के अंदर अगर डिफेक्ट हो जाए, अलग अलग टाइप्स के डिफेक्ट्स हो सकते हैं। जो लोग स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, जो लोग चश्मा लगाते हैं, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बहुत सारे लोगों को डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उनका सोल्यूशन क्या है एंड उनको किस टाइप के लेंसेज यूज करने चाहिए, हम इसको अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, और फिर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्पर्जन, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्जन के बारे में। मैंने अभी आपको इसके मीनिंग बताया। देखिए, कोई भी कंसेप्ट समझने से पहले ना जो उसका नाम है, ठीक है, जैसे कि रिफ्लेक्शन हम कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले हम रिफ्लेक्शन के मीनिंग समझेंगे कि भाई रिफ्लेक्शन के मीनिंग क्या होते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी भी कंसेप्ट को समझते हैं तो उससे पहले जो उस कंसेप्ट का जो एक पर्टिकुलर ही नेम होता है, तो उसके नेम में ही उसकी पूरी डेफिनेशन छुपी हुई होती है। अगर हम उसके नेम के मीनिंग समझ जाए, मान लीजिए हमने डिस्पर्जन का मीनिंग समझ लिया है ना, डिस्पर्जन का मतलब होता है स्प्लिट हो जाना, किसी चीज में बिखर जाना। तो भाई क्या चीज बिखरेगी? तो अगर हम लोग किसी भी चीज के नेम के मीनिंग समझ लेते हैं, उस कंसेप्ट के, मान लीजिए कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक के मीनिंग समझ गए कि भाई इस टॉपिक का ये मतलब है हिंदी में, इंग्लिश में या जिस भी लैंग्वेज में, तो हमें उस कंसेप्ट को आगे समझने में, उससे रिलेट करने में बहुत आसानी होती है, और बल्कि हमें हमारे जहन में भी बैठ जाता है। तो अब डिस्पर्जन में होता क्या है, डिस्पर्जन की मीनिंग हमने पढ़ी कि भाई किसी चीज में बिखर जाना। अब बिखरता क्या है, तो बेसिकली जो हमारी व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट आपको दिखती है ना, जो भाई व्हाइट लाइट होती है, जो सन की रे होती है वो भी व्हाइट लाइट होती है, या कोई भी टॉर्च की लाइट हो गई, या कोई भी जो व्हाइट लाइट होती है ना, रेड या ग्रीन इस टाइप, ये वाली लाइट्स नहीं, बल्कि जो व्हाइट लाइट होती है ये बेसिकली बहुत सारे कलर्स का कलेक्शन होती है ना। तो ये जो जब हम इसको किसी एक मीडियम से गुजारते हैं, मान लीजिए एक मीडियम हो गया आपका हवा, एयर है ना, एयर एक मीडियम है ना भाई, इस मीडियम से आपने व्हाइट लाइट को गुजारा, व्हाइट लाइट आपने किसी चीज पे मारी, तो क्या होगी, उसकी जो रे जाएगी वो कैसी जाएगी, वो बेसिकली व्हाइट ही जाएगी, है ना भाई। आपने एक व्हाइट लाइट को कहीं पे मारा, आप मान लीजिए आप कहीं पे बैठे हुए, आपने सामने की वॉल पे व्हाइट लाइट को एक टॉर्च से आपने वहां पे हिट किया, तो क्या होगी, उसकी रे जो होगी वो आपको कैसी दिखेगी, व्हाइट ही दिखेगी। लेकिन जब आप उस व्हाइट लाइट को किसी दूसरे मीडियम में लेकर के जाते हैं, मान लीजिए आपने एक प्रिज्म से आपने उसको गुजारने की कोशिश की, है ना, तो जो वो प्रिज्म से गुजरेगी तो वो कैसी गुजरेगी, एक तो उसके अंदर यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी बैंड हो जाएगी, बैंड का मतलब ये है कि वो थोड़ी सी मुड़ जाएगी,
है ना, क्योंकि भाई मीडियम अलग हो गया, तो मीडियम अलग हो जाएगा तो इसकी जिस स्पीड से वो एयर में जा रही थी उस स्पीड से इस मीडियम में नहीं जाएगी, उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। कम होने की वजह से उसकी जो उसका पाथ है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसी चेंज, जब पाथ कोई चेंज हो जाता है लाइट का, तो हम इसी चीज को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया चुका है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपने उसे जरूर पढ़ा होगा। तो जब पाथ, जब कोई भी लाइट जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हो और वो जो दूसरे मीडियम में जाने से उसका जो पाथ है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो क्या मैं बोल रही थी आपको कि जो रिफ्रैक्शन होता है, ये जब ये जो लाइट है वो जब वापस से यहाँ से निकलती है ना, वो उसके दूसरी साइड से निकलती है किसी प्रिज्म से, तो वो बहुत सारे कलर्स में विभक्त हो जाती है। यानी कि जिन भी कलर्स की वो बनी हुई होती है उन सारे कलर्स में वो, उनके सारे के सारे कलर्स जो है वो बिखर जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, हमें दिखने लगते हैं। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं, ये जो कलर्स की जो बेंड होता है, ये जितने भी कलर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये बेसिकली 7 कलर्स होते हैं, जिनका जो फुल फॉर्म होता है वो आपका, फुल फॉर्म नहीं सॉरी, शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो होती है विबग्योर, ठीक है। यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये जो 7 कलर्स होते हैं, इन्हीं 7 कलर्स के पूरे बैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि भाई डिस्पर्स हो गई, यानी कि बिखर गई। जो व्हाइट लाइट है इसके अंदर जितने भी कलर से ये बनी हुई थी, जब हमने उसको एक प्रिज्म से गुजारा या किसी दूसरी भी ऐसी चीज है, जैसे कि सीडी में आप देखो, सीडी को अगर आप, सीडी होती है ना कॉम्पैक्ट डिस्क, आपने देखी होगी, अगर आप उसको सन की रे को अगर आप रिफ्लेक्ट कराना चाहो उसके ऊपर, मान लीजिए कि आपने उसको सन की रे के सामने रखा, सन की रेज आ रही है, उसके आपने सामने इसको ऐसे डायरेक्शन में रखा कि उसका रिफ्लेक्शन जो है वो सामने की वॉल पे पड़ेगा। तो जो सामने की वॉल पे जब उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है तो वो बहुत सारे कलर्स आपको दिखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर्स दिखते हैं। तो इसके जरिए से हमें क्या बात समझ में आती है कि एक व्हाइट लाइट जो होती है वो आपको देखने में तो व्हाइट लाइट दिखती, लेकिन वो बेसिकली बहुत सारे कलर्स का एक कलेक्शन होती है। और उन कलर्स को हम लोग, जो जितने भी कलर्स होते हैं जो कि हमें दिखाई देते हैं, उनको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, राइट। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, ये जो बुक में हमारा पैराग्राफ है इसको देख लेते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ कॉम्पैक्ट डिस्क और सीडी और अ प्रिज्म। क्या होता है जब आप किसी कॉम्पैक्ट डिस्क पर या फिर ये कि प्रिज्म से लाइट को गुजारने की कोशिश करते हैं, वी सी दैट व्हेन लाइट पोर्स ऑन अ सीडी और अ प्रिज्म इट स्प्लिट्स अप इनटू मेनी कलर्स। तो हमें बहुत सारे कलर्स दिखाई देते हैं। अगर आपने नहीं भी देखे होंगे, देखिए ये प्रिज्म जो होता है ना, ये कुछ नहीं होता, आप ये मत समझिएगा कि एकदम से कोई अलग चीज होती है, नहीं, कुछ नहीं होती। ये होती है आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना। और किसका ट्रायंगल होता है, एक गिलास की मोटी सी थिक शीट होती है जिसके 5 सरफेसेस होंगे ना। गिलास की आपने एक शीट ली, ठीक है, गिलास ली, मान लीजिए एक गिलास लिया आपने, ठीक है, एक गिलास है आपके पास और ट्रांसपेरेंट गिलास होना चाहिए बिल्कुल, है ना, और उस पर कोई डिजाइनिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन गिलास लिया। और उसके बाद लेकिन थोड़ा सा वो उसकी जो इसकी जो मोटाई होनी चाहिए थोड़ी सी मोटा होना चाहिए, मतलब बिल्कुल बारीक नहीं होना चाहिए, ताकि उसका जो ये वाला सरफेस है इधर वाला वो भी आपको दिखे, ताकि क्योंकि जब आप इससे लाइट गुजारेंगे, जब आप इससे लाइट इससे लाइट जो है वो इसके अंदर से गुजारने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे जो सरफेस होगा उसके आपको रिफ्लेक्शन का जो कंसेप्ट है वो भी यहाँ पे क्लियरली समझ में आया और आपको अच्छे से दिखे। तो गिलास की एक मोटी सी थिक शीट होती है जिसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में काट लेते हैं, और भी दूसरे ट्रायंगल में काट सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसको हम लोग काट लेते हैं, यानी कि इसका जो हर एक एंगल होना चाहिए इस ट्रायंगल का वो 60 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम इससे लाइट को गुजारते हैं तो लाइट यहाँ पे बैंड होगी थोड़ी सी बीच में कहीं ना कहीं, और उसके बाद वो फिर यहाँ से बहुत सारे कलर्स में वो विभक्त होकर के हमें दिखाई देगी, यानी कि बहुत सारे कलर्स में जो है वो डिस्पर्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक मोटी सी थिक शीट होती है जिसे हम जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में काट लेते हैं और इसके जरिए से हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो यही प्रिज्म कहलाता है, ठीक है। ग्लास की एक मोटी सी थिक शीट होनी चाहिए और वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की होनी चाहिए। So the process of splitting up of a white light into many colors is called dispersion. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, dispersion. And the band of colors produced when white light is split up is called spectrum. तो हम ये जो white light के जो इतने सारे bands दिखे, कलर्स के जो इतने सारे बैंड दिखे, 7 कलर्स होते हैं, इसमें कितने होते हैं, 7 कलर्स होते हैं,
इन 7 कलर्स का नाम आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये आपके बोर्ड्स में भी पूछा जाता है स्पेक्ट्रम पे, है ना। एक पूरा क्वेश्चन ही आ जाता है, चाहे वो 2 नंबर का है ना, 2 मार्क्स का है या फिर 5 मार्क्स का है। तो स्पेक्ट्रम के जो जितने भी कलर्स होते हैं, जो पूरे कलर्स के जो बैंड होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। याद रखिएगा क्या बोलते हैं हमको, स्पेक्ट्रम। एंड स्पेक्ट्रम इज फॉर्म व्हेन व्हाइट लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है। जब एक व्हाइट लाइट जो है वो एक प्रिज्म से गुजरती है, प्रिज्म अब मैंने आपको समझा दिया कि एक मोटी सी थिक शीट होनी चाहिए ग्लास की, और वो किसमें कटी हुई होनी चाहिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में कटी हुई होनी चाहिए। तो जब व्हाइट लाइट इससे पास हम करते हैं, तो व्हाइट लाइट पास जब हम करते हैं, तो वो स्पेक्ट्रम जो है वो जब यहाँ से निकलती है, बाहर निकलती है, इमर्जेंट रेज भी बोल सकते हैं हम इनको। ये जो जैसे ये वाली रे हो गई, ये आपकी कौन सी रे हो गई, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, है ना भाई। इंसिडेंट रे का मतलब जो हमने हिट की है, जो लाइट हमने हिट की है, तो इंसिडेंट रे हो गई। ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे नहीं, रिफ्रैक्टेड रे हो गई, रिफ्रैक्टेड हो गई। और जब ये बाहर निकलेगी रे, जो रेज हैं ये जो निकल रही हैं, ये आपकी इमर्जेंट रे कहलाती है, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्शन के कंसेप्ट में मैंने आपको समझाया तो नहीं था, क्योंकि बहुत ही हमारा क्लास 8 के लेवल का था, तो हमने उसको इतना ही समझा था जितना हमें समझना चाहिए। एनीवे, तो ये आपकी होती है क्या बोल रही थी मैं आपको, इमर्जेंट रेज। तो जो इमर्जेंट रेज होती हैं, ये आपकी जो है अलग अलग कलर्स में दिखाई देती है स्पेक्ट्रम में, है ना। सो रेनबो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन, रेनबो भी आपका एक स्पेक्ट्रम का एक एग्जांपल हो गया। रेनबो आपने देखा ही होगा। तो रेनबो के लिए भाई, रेनबो में भी बहुत सारे कलर्स दिखाई देते हैं आपको, आप आसमान में देखते होंगे। तो वहां पे प्रिज्म कहाँ से आया, क्योंकि भाई प्रिज्म, हमें व्हाइट लाइट तो मिल गई, व्हाइट लाइट कहाँ से आएगी, व्हाइट लाइट आ गई आपकी सन रे, तो सन रे से तो व्हाइट लाइट आ गई। अब वहां पे कहीं ना कहीं प्रिज्म का होना भी तो जरूरी है ना। तो प्रिज्म कहाँ से आएगा, तो भाई प्रिज्म जो होता है वो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं। भाई रेनबो कब बनता है, रेनबो उस वक्त बनता है ज्यादातर जब बारिश हुई होती है, मतलब बारिश हो गई, बारिश होने के बाद उसके बाद ही हमें जब सूरज निकलता है, सूरज निकलने के साथ साथ मतलब जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एनवायरमेंट होते हैं, उसमें एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ साथ जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, और कहीं ना कहीं हल्की हल्की बारिश भी होती है, वाटर के ड्रॉपलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, वो बेसिकली होते कैसे हैं, वो ऐसे होते हैं, है ना, ऐसे ही तो होते हैं वाटर के ड्रॉपलेट। तो वो जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो बहुत ज्यादा होने की वजह से वो एज अ प्रिज्म वर्क करती है। तो जब व्हाइट लाइट इससे, जब व्हाइट लाइट का मतलब सन की रे जब इससे गुजरती है, तो वो यहाँ पे वो रिफ्रैक्ट होकर के वो वापस से इधर को एक रेनबो बनाती हैं, और वो रेनबो जो है हमें, वो मतलब ये है कि वो एक प्रिज्म की तरह वर्क करती है। और जब व्हाइट लाइट इससे गुजरती है, तो वो बहुत सारे कलर्स में विभक्त हो जाती है, जिसे हम लोग एज अ रेनबो के फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। सो वाटर ड्रॉपलेट्स इन द स्काई स्प्लिट अप द सन रेज एंड फॉर्म्स अ स्पेक्ट्रम, वो स्पेक्ट्रम बनाती हैं, जो कि हमें किस पे दिखाई देता है भाई, पूरा का पूरा हमें एक स्काई पे दिखता है, आसमान में दिखता है, विच इज कॉल्ड अ रेनबो, जिसे हम लोग रेनबो बोलते हैं। द 7 कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। यहाँ पे आप इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी आप याद कर सकते हैं, विबियो, है ना। तो वी फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये आपको याद रखना होगा, ओके। तो आपको डिस्पर्जन समझ में आ गया कि भाई व्हाइट लाइट जब हम किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, या किसी कॉम्पैक्ट डिस्क से या सीडी से गुजारते हैं, जब उस पर पड़ती है कॉम्पैक्ट डिस्प्ले पे, तो बेसिकली पड़ती है, फिर उसका रिफ्लेक्शन जो है हमें इसे वॉल पे दिखाई देता है। तो जब या फिर प्रिज्म से हम जब व्हाइट लाइट को गुजारते हैं, जब हम उस पर हिट करते हैं, तो वो उसके अंदर से गुजर करके वो बहुत सारे कलर्स में विभक्त हो जाती है, बहुत सारे कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। तो वो जो बहुत सारे कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन। और जो कलर्स का जो बैंड होता है, जितने भी कलर्स का जो बैंड होता है, उस बैंड को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम का बहुत अच्छा एग्जांपल आप अपनी डेली लाइफ में या प्रैक्टिकल लाइफ में आप जो है रेनबो को भी ले सकते हैं, है ना, ले सकते हैं। क्या है, बल्कि रेनबो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। चलिए, ये तो हो गया। अब हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, इस एक्टिविटी के जरिए से आपको स्पेक्ट्रम बनाना है, कहाँ पे, अपने घर में, ठीक है। आप अपने घर में भी स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि उसको देख सकते हैं बना करके, या फिर ये है कि आप कॉम्पैक्ट डिस्क को भी आप सन की रे के सामने रखिए, और उसको ऐसी डायरेक्शन में रखिए बिल्कुल कि सन की रे जो है वो उससे उस पे पड़े, और उससे रिफ्रैक्ट होकर के वो एक पूरी सामने की वॉल पे जो है आपको एक स्पेक्ट्रम के फॉर्म में दिखाए, ठीक है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे स्पेक्ट्रम दिखाना है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क के जरिए से नहीं, अभी हमें क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक प्लेन मिरर चाहिए आपको, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको एक ग्लास चाहिए, ठीक है। एक ग्लास ले लीजिए, या प्लास्टिक का कोई कंटेनर ले लीजिए, लेकिन वो होना चाहिए आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कि वो अपने आप से लाइट को पास होने दे,
ठीक है, और उसके अंदर वाटर ले लीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, ये गिलास ले लिया, गिलास के अंदर वाटर को आपको कहाँ तक भर लेना है, 3/4 तक। इनकी जो पूरा गिलास है इसको 4 हिस्सों में बांट दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, और उसके जो 3 हिस्से हैं, है ना, 3/4 का मतलब भाई 4th वाला जो हिस्सा है इनके, इसको पूरे गिलास को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, और उसके 3 हिस्से आप पानी भर दीजिए, पानी से इसको फिल कर दीजिए। तो यहाँ तक आपने पानी भर दिया, और इसके अंदर आपको क्या कर लेना है, एक जो मिरर लिया था वो आपको मिरर को यहाँ पे 45 डिग्री पे आपको उसको एंगल बना करके इसको मिरर को रख देना है। और इस गिलास को आपको क्या करना है, मान लीजिए ये एक विंडो है, इस विंडो से सन की रे जो है वो इस पे पड़ेगी, ठीक है। सन की रे के सामने उसको ऐसी डायरेक्शन में रखना है, बिल्कुल ऐसी डायरेक्शन में रखना है कि इससे इसके अंदर लाइट जो है वो मिरर पे पड़े, फिर वहां से रिफ्लेक्शन आए, ठीक है। वो उस पे पड़ेगी, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड होगी, यहाँ पे थोड़ी सी वो बैंड होगी, और उसके बाद उसका जो वहां से जो वो कलर्स निकालेगी, जो वहां से इमेजिन रेज होंगी, वो आपके सामने की वॉल पे पड़नी चाहिए। तो जब आप ऐसा करेंगे, यानी प्लेस दिस कंटेनर विद द मिरर फेसिंग द सन नियर ए विंडो, तो जो आपने कंटेनर लिया है या गिलास लिया है, आपको उसको मिरर के साथ साथ ऐसी जगह पे रख देना है, विंडो के सामने रखना है, ताकि वहां से रे आए और जो है वो सामने उसमें रिफ्लेक्ट होकर के सामने की वॉल पे पड़े। एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ द मिरर बाय मूविंग द कंटेनर सो दैट इट रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट ऑन द वॉल नेक्स्ट टू द विंडो, ठीक है। तो भाई यहाँ पे इधर से सन की रे आ रही है, और आपको ऐसे रखना है कि भाई इसके अंदर से जो मिरर है, मिरर जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करे और सामने की वॉल पर पड़े। यूज अ प्लेन व्हाइट शीट इफ द वॉल और वॉल कलर इज नॉट कन्वीनियंट, ठीक है। तो भाई अगर आपकी वॉल एकदम व्हाइट है तो बहुत अच्छी बात है, एकदम से आपको दिख जाएगा, लेकिन अगर आपकी वॉल व्हाइट नहीं है, दूसरे कलर की है, तो आप वहां पे व्हाइट शीट का भी यूज कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन आपको क्या दिखेगा, यू विल सी अ लवली स्पेक्ट्रम लाइक एन इन्वर्टेड रेनबो ऑन द वॉल। तो आपको क्या दिखेगा, जब यहाँ से लाइट जो है वो इस पे पड़ेगी, मिरर पे पड़ेगी, फिर मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के इस वॉल पे पड़ेगी, एक वॉल है सामने की वॉल पे, तो आपको क्या होगा, आपको यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा स्पेक्ट्रम दिखेगा, बहुत सारे कलर्स दिखेंगे। शिफ्ट द कंटेनर अंटिल यू गेट अ शार्प स्पेक्ट्रम। तो आप जो है इसको, जब तक कि आपको एक शार्प सा अच्छा सा स्पेक्ट्रम न दिखे, तो जब तक कि आपको जो है वो कंटेनर की आपको डायरेक्शन को थोड़ा चेंज करते रहेंगे, मतलब भाई आपको अपने हिसाब से करना है ना। आप स्पेक्ट्रम बनाने जा रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि एकदम आपको जो कहा गया है आपको वही करना होगा, आप अपने हिसाब से उसकी डायरेक्शन चेंज करिए कि भाई सामने का जो स्पेक्ट्रम है वो आपको क्लियरली दिखे, शार्प दिखे, बिल्कुल सारे जो कलर्स हैं वो आपको क्लियर दिखे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि ये जो एक्टिविटी है, या तो ये कि आप एकदम सुबह सुबह करिए, क्योंकि उस टाइम जो सन की रे होती है वो लार्ज एंगल में आती है ना, ये फिर शाम में करिएगा, तो ऐसे टाइम पे आपकी जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो आपको बिल्कुल क्लियर बनेगा, साफ दिखेगा, ठीक है। तो ये आप एक्टिविटी अपने घर में जरूर करिएगा, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मजा आएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर करेंगे, ऐसा काम ही करना चाहिए। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई के बारे में। देखिए ह्यूमन आई के बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, पहली बात तो ये सुन लीजिए। भाई लाइट का चैप्टर है हमारा, है ना, तो लाइट के चैप्टर में मैंने स्टार्टिंग ही में बताया था कि भाई कोई भी चीज, लाइट हम पढ़ते क्यों, लाइट को हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। तो लाइट को हम लोग पढ़ इस वजह से रहे हैं क्योंकि लाइट के जरिए से ही हमें दूसरी चीज देख पाते हैं। कोई भी चीज, किसी चीज को हम देख पा रहे हैं तो क्यों, क्योंकि हमारे पास दो चीजों की होने जरूरत है, दो चीज जरूरी है हमारे लिए, किसी भी चीज को विजिबल बनाने के लिए या किसी भी चीज को देखने के लिए। एक तो अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें या किसी भी जानवर की बात करें तो उसके अंदर आई का होना जरूरी है कि भाई आई के जरिए से हम किसी चीज को देख पाएंगे, है ना। और दूसरी चीज क्या है, लाइट, कि भाई अगर लाइट नहीं होगी तो हम किसी भी चीज को कैसे देख पाएंगे। एक ह्यूमन बीइंग को ही ले लो, अगर उसको एक डार्क रूम में भेज दिया जाए, अगर उसको बिल्कुल अंधेरे रूम में भेज दिया जाए, तो उसको कहा जाए कि आप चीजों को देखिए, तो आप उसको वो चीजें दिखाएंगी। उसके पास आई भी है ना, आई है, लेकिन उसको फिर भी वो चीजें नहीं दिख रही, क्यों, क्योंकि वहां पे लाइट नहीं है। तो लाइट के बारे में यानी कि हमने दो चीजें जो पढ़ी है ना, वो क्या पढ़ी हमने, लाइट और ह्यूमन आई तो अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने पहले किसको पढ़ लिया, लाइट के बारे में पढ़ लिया कि लाइट के जरिए से हम किसी भी चीज को कैसे देख पाते हैं। अब बहुत सारी चीजें आप देखिए वो ल्यूमिनस होती हैं, जो कि जिसको हम लोग क्लियरली खुद ही देख लेते हैं। जैसे कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब जो अपने आप से लाइट को इमिट कर रही है, जैसे कि सन रे हो गई आपकी, कोई आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट हो गई जिससे कि लाइट निकल रही है, तो हम उसे क्लियरली देख पाते हैं। लेकिन अगर वैसी ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को इमिट नहीं कर रही है, हम उसको कैसे देख पाएंगे। तो इसके लिए रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट आया, है ना, कि भाई हम उस चीज को इस वजह से देख पाते हैं क्योंकि वहां वो उस पे रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्ट करती है, यानी लाइट उस पर पड़ती है, फिर वो चीज लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, और वो जो रिफ्लेक्टेड रेज जो होती हैं वो हमारी आंखों में जाती हैं,
फिर हमारी आंखों में इमेज बनती है, फिर हम उस चीज को देख पाते हैं। तो रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। हमने यहाँ से उसको बिल्कुल रिलेट करते हुए जा रहे हैं कि भाई लाइट हमने पढ़ी, लाइट के बाद हमें कुछ चीजें ऐसी दिखी जो कि खुद ब खुद हम देख पा रहे थे, है ना, लेकिन बहुत सारी चीजें जो कि लाइट को इमिट नहीं कर रही, तो रिफ्लेक्शन के जरिए से हमने देख लिया। रिफ्लेक्शन को हमने क्लियरली पढ़ लिया, सारी चीजें पढ़ ली हमने, रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़ लिए, और अलग अलग टाइप के रिफ्लेक्शन, कुछ चीजें हमें क्लियरली नहीं दिख पाती हैं, है ना, जो हमें साफ नहीं दिख पाती हैं। तो क्यों नहीं दिख पाती हैं कुछ चीजें जो, तो वो रिफ्लेक्शन पे डिपेंड करती है, उसका रिफ्लेक्शन जो है वो कैसा है, ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। उसके बाद हमने जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या थी, ह्यूमन आई, यानी कि ह्यूमन आई के अंदर हम कैसे देख पाते हैं। अब ह्यूमन आई को हम पढ़ लेते हैं कि भाई ह्यूमन आई जो है वो किसी भी चीज को कैसे देख पाती है। तो ह्यूमन आई के बारे में अब हम लोग यहाँ पे अंदर तक पढ़ेंगे कि भाई ह्यूमन आई जो है वो कैसी होती है, बाहर से कैसी दिखती है। बाहर से तो आप देखते ही होंगे ह्यूमन आई कैसी दिखती है, ऐसी ही दिखती है, ठीक है, ऐसे ही आप अपनी आंखों को देखें तो आपको ऐसी दिखेगी ना। तो इसके अंदर के जो पार्ट्स हैं, ये जो अलग अलग आपको एक कलरफुल पार्ट दिख रहा है, एक एकदम व्हाइट पार्ट दिख रहा है, एक आपको यहाँ पे बीच में एक ब्लैक सा पार्ट दिख रहा है, ये सब चीजें क्या है। So have you ever wondered how our eyes are able to see the beautiful world around us, है ना। तो भाई आपने कभी आपको ताज्जुब हुआ है कि हम जो है अपनी आई के जरिए से अपनी चारों तरफ की खूबसूरत दुनिया है इसको हम कैसे देख पाते हैं। And what does it have that enables us to distinguish colors and see things from far away? भाई ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके जरिए से हम अलग अलग कलर्स को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। ये रेड है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है, एंड ये बहुत सारे कलर्स हैं, है ना, ग्रीन है। तो भाई ऐसी क्या चीज है हमारी आई के जरिए से हम उनको कलर्स को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये मेन चीज इन्होंने डिस्टिंग्विश कलर इस वजह से बोली है क्योंकि बहुत सारे ऐसे ह्यूमन बींग्स होते हैं जिनके अंदर एक जेनेटिकली डिसऑर्डर होता है जिसे हम लोग कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, कि वो कलर्स को डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाते हैं, यानी कि उनको कुछ पर्टिकुलरली व्हाइट एंड ब्लैक ही कलर दिखता है और बाकी जितने भी कलर्स होते हैं ना वो उनको नहीं दिखते हैं। तो इस वजह से स्पेशली यहाँ पे इन्होंने इस वर्ड का यूज किया है कि भाई ऐसी कौन सी चीज है जिसके जरिए से हम कलर्स को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें आप तो वो कलर्स को, अलग अलग कलर्स को देख पाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ह्यूमन बींग्स हैं, शायद आप में से कोई ऐसा हो, नॉर्मली ये मेल्स में ही ज्यादातर ये डिजीज जो होती है वो मेल्स में ही होती है कि वो डिफरेंट कलर्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, कि ये इस डिजीज को हम लोग बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। और ये जेनेटिकली डिसऑर्डर होता है, यानी कि वैसा डिसऑर्डर जो कि पेरेंट्स से आता है, यानी कि जो हमारे जीन्स से हमारे ट्रांसफर हो जाता है। और ये नॉर्मली ज्यादातर मैंने आपको बताया कि ये मेल्स में ही होती है, फीमेल्स में ये डिजीज कम होती है, ठीक है, बल्कि होती नहीं है, मेल में ही ज्यादातर ये डिजीज होती है। तो भाई ऐसी कौन सी चीज है जिसके जरिए से हम लोग कलर्स को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये कि कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। एंड सी थिंग्स फ्रॉम फार अवे, जो चीजें हमसे दूर है उनको कैसे देख पाते हैं। लेट अस टेक अ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो सबसे पहले हम लोग अपने आई के स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं कि भाई आई के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, है ना, किसके जरिए से आई लाइट जो है वो हमारी आई के अंदर एंटर करती है। और आई को प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर ने कौन कौन सी चीजें बनाई है। ये आपको जो ये जो एक कलरफुल पार्ट दिख रहा है जो कि डिफरेंट पीपल्स में डिफरेंट कलर का होता है, किसी में ग्रीन होता है, किसी में बहुत ज्यादा ब्लैक होता है, किसी में लाइट ब्राउन होता है, किसी में डार्क ब्राउन होता है, किसी में ब्लू होता है। तो ये क्यों होता है, ठीक है। चलिए पहले हम लोग आई के अगर फ्रंट व्यू को देखें, एकदम सामने से आई को देखें, अपनी आई को जो हमें सामने से दिखती है तो वो आपको कैसी दिखती है, वो ऐसी ही दिखती है। यहाँ पे आपको सबसे पहले आईलिड्स दिखती हैं। ये जो आईलिड्स होती हैं, आईलिड्स पे हेयर्स दिखते हैं, ठीक है। जो आईलिड्स होती हैं ये बेसिकली किसके लिए होती है, ये आईलिड्स होती हैं आपके प्रोटेक्शन के लिए। और जो उनपे हेयर्स जो होते हैं ना, ये हेयर्स आपके क्यों होते हैं। देखिए जो ह्यूमन बीइंग की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जिसके जरिए से हम ह्यूमन के अंदर तक जा रहे हैं, जो कि जिसके जरिए से हम ह्यूमन बॉडी के अंदर यानी उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। तो वो कुछ पर्टिकुलरली पार्ट्स हैं हमारी बॉडी में जिसके जरिए से हम अंदर, यानी कि जिनके जरिए से कोई भी चीज अंदर जा सकती है। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जो अंदर एंटर कर सकती है हमारी बॉडी के अंदर। तो हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से वो पार्ट्स है, तो हमारी आई जो है वो उसके जरिए से हमारी कोई भी फॉरेन एजेंट जो है वो हमारी आई के अंदर जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल ही खुली हुई होती है। हमारी नोज है ना, और भी दूसरी बॉडी के पार्ट्स है जिनके जरिए से ह्यूमन बींग्स के अंदर घुसा जा सकता है। तो उससे पहले उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर ने क्या किया है, नेचर ने उसके सामने हेयर्स का एक जाल बिछाया हुआ है, यानी हेयर्स उसके सामने हेयर्स बनाए हुए हैं। हेयर्स को एक एज अ प्रोटेक्टर यानी एज अ शेल्टर उसको रखा हुआ है, ताकि कोई भी फॉरेन एजेंट जो है वो एकदम से धड़ से ना घुस जाए,
उससे पहले उसको बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़े। तो उसको रुकावटों कौन कौन सी रुकावटें हो सकती है? तो सबसे पहले हेयर्स हो सकते हैं। भाई कोई भी फॉरेन एजेंट घुसेगा तो वो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा ना, वो छोटी चीज होगी ना, कोई इतनी बड़ी जाकर की बॉल तो नहीं घुसने से रही, बॉल तो घुसेगी ही नहीं। या फिर कोई एक बड़ी सी चीज या कोई बड़ा सा कीड़ा, ये तो घुसने से रहा, छोटी छोटी चीजें घुसेंगी। तो छोटी छोटी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले क्या है, जैसे कि हमारी नोज में भी देखिए तो हमारे आपकी नोज में एंटरिंग पार्ट पे ही आपको जो है हेयर्स दिखेंगे। तो हेयर क्या करते हैं, वो जो फॉरेन एजेंट होते हैं उनको अंदर जाने से रोक देते हैं, उनको वहीं पे पकड़ लेते हैं, उनको कैच कर लेते हैं। साथ साथ ये है कि वो एयर को, जो एयर जा रही है, एयर के साथ ही फॉरेन एजेंट जाएंगे, कोई भी पैथोजन जाएगा वो तो एयर के जरिए से ही जाएगा, तो वो एयर को प्यूरिफाई कर देते हैं। ठीक है, और एयर जो है वो हमारी प्यूरिफाई होकर के हमारी लंग्स तक जाती है और हम अच्छे से एयर को, यानी कि प्यूरिफाइड एयर को हम अपने लंग्स तक लेकर के जाते हैं और हम सांस ले पाते हैं। इसी तरीके से जो हमारी आई होती है, आई पे भी यहाँ पे हेयर्स होते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये प्रोटेक्शन के लिए ही होते हैं, ताकि कोई भी फॉरेन एजेंट जो है वो एकदम से बिल्कुल फौरन घुस ना जाए हमारी बॉडी में, उसको पहले जो है हेयर का सामना करना पड़े। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं अब हम अपनी आई का फ्रंट व्यू देखते हैं, जो हमें अपने सामने से दिखती है ना, हमारी आई जो है वो एकदम सामने से जो दिखती है आपको, फ्रंट व्यू जो है, तो उसमें देख लेते हैं हम क्या क्या। तो आपको यहाँ पे हेयर्स दिखने हैं, मैंने इसके बारे में बताया आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे एक व्हाइट पार्ट दिखता है, इस व्हाइट पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्केलेरा। क्या बोलते हैं? स्केलेरा। ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ना, ये आपको ये बिल्कुल सॉरी, ये क्या कहलाता है आपका? स्केलेरा। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो कलरफुल सा पार्ट है ना, इसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, इसको छोड़ दीजिए। अभी ये जो बीच वाला पार्ट है इसको छोड़ दीजिए। ये जो कलरफुल वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं आइरिस, जो कि अलग अलग ह्यूमन बींग्स में अलग अलग टाइप का होता है। और ये आपका पिगमेंटेशन पे डिपेंड करता है। जिन लोगों में पिगमेंटेशन ज्यादा होती है ना, पिगमेंटेशन के अमाउंट ज्यादा होती है, तो उनका जो आइरिस का कलर होता है वो ब्राउन हो गया। जिनकी बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन होती है, तो उनका जो कलर होता है वो आपका ब्लैक हो जाता है। और जिनकी कम पिगमेंटेशन होती है, तो वो उनका कलर या तो ब्लू होगा या ग्रीन होगा। यानी कि जिनका पिगमेंटेशन के अमाउंट कम होती है तो ब्लू कलर का या ग्रीन कलर हो जाता है आइरिस का कलर। अगर पिगमेंटेशन ज्यादा हो जाती है तो ये इसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, ये पिगमेंटेशन पे डिपेंड करता है। तो ये आपकी हो गई आइरिस। और ये जो बीच वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर का, ये एक छिद्र टाइप का है, एक होल टाइप का है, जिससे कि लाइट एंटर करती है, लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है। इसे हम बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं? प्यूपिल, है ना। और उसके बाद ये जो फ्रंट वाला हमारी फ्रंट वाली आई है, इसके सामने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक हमारी लेयर होती है बिल्कुल सामने, जो कि आपको दिखाई नहीं पड़ती है। व्हाइट कलर के टिश्यूज की एक लेयर होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। व्हाट? कॉर्निया, है ना। यहाँ पे भी आप देख सकती है ना, यहाँ पे सबसे पहले ना कॉर्निया वाली लेयर होगी, एक मेम्ब्रेन होती है, जो कि आइरिस को और जो हमारी जो आंखें हैं इसको प्रोटेक्ट करती है। आइरिस को और प्यूपिल को, आइरिस के अंदर प्यूपिल हो गया, ठीक है, तो इसको वो प्रोटेक्ट करती है। तो ये आपको सामने वाले दिख गया, ये क्या है भाई? ये आपकी हेयर्स हो गए, ये आईलिड हो गई आपकी, इस पे हेयर्स हैं। इसके साथ साथ ये आपकी जो है आइरिस हो गई, और ये प्यूपिल हो गया, और ये वाला पार्ट जो हो गया वो स्केलेरा हो गया। ये तो आपका फ्रंट व्यू हो गया, सामने से आपको दिख रहा है। अब हम आई को अंदर से देखते हैं। अब हम पूरी अपनी आई को अंदर तक देखते हैं कि भाई हमारी आई कैसी होती है। तो बेसिकली अगर आप आई को देखें, अपनी आईज को, तो आपकी आईज जो होती है वो एक बॉल की तरह होती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, पूरी एक बॉल की तरह होती है, गोल सी बॉल होगी। और उसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पूरा जो व्हाइट वाला पार्ट है, मैंने अभी आपको बताया ये क्या कहलाता है? स्केलेरा, है ना। और ये जो ब्राउन सा पार्ट दिख रहा है ये आपका हो गया आइरिस, है ना। ये जो बीच में जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये आपका हो गया प्यूपिल, ठीक है। एंड इसके बाहर एक लेयर होती है बिल्कुल प्रोटेक्शन के लिए, आई के फ्रंट वाला जो पार्ट है आई के, इसको प्रोटेक्शन के लिए एक यहाँ पे लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं, और एक ट्रांसपेरेंट होती है, दिखती नहीं है आपको, ये आपकी कहलाती है आपकी कॉर्निया, ठीक है। यहाँ पे होती है बिल्कुल सामने, है ना, ये आपकी होती है कॉर्निया, ठीक है। तो ये आपका फ्रंट व्यू समझ में आ गया आपको। अब हम लोग जो है ना इसका साइड व्यू देखेंगे, साइड से, यानी कि इसको बीच में से काट देंगे, इसको काट देंगे और इसका साइड व्यू देखेंगे कि आई के अब अंदर होता क्या है। ये तो हमने बाहर देख लिया, जो हमें बाहर दिखता है। चलिए अब हम लोग आई के साइड व्यू को देखेंगे। तो अगर आप आई को ऐसे बीच में से काट दें, है ना, तो आप कैसे क्या क्या चीजें दिखती हैं। तो आप ये देखिए, ये तो आपकी हो गई आईलिड, इस पे हेयर्स हो गए, है ना।
उसके बाद ये हो गया आपका सबसे पहले जो ये देख रहे हैं आप, ये व्हाइट कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपका पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक के, ये वाला नहीं है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हो गया आपका स्केलरा जो बिल्कुल व्हाइट वाला पार्ट होता है। फिर उसके बाद कॉर्निया है ना, मैंने आपको बताया था एक थिन ट्रांसपेरेंट टिश्यूज होती है जो कि यहाँ आई के सामने है, ये जो आइरिस है इसके सामने होती है ना, आइरिस को प्रोटेक्ट करने के लिए है ना। ये हो गई आपकी थिन ट्रांसपेरेंट टिश्यू, ये आपकी कॉर्निया कहलाती है। कॉर्निया के बाद यहाँ पे ना बीच में, यहाँ पे एक कॉर्निया और आइरिस के बीच में एक बीच में थोड़ा सा पानी भरा हुआ होता है, पानी भरा हुआ रहता है, थोड़ा सा वाटरी लिक्विड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर है ना। ये वाली जो पार्ट होता है ना, ये वाला यहाँ पे बीच में इस कॉर्निया और आइरिस के बीच में एक थोड़ा सा वाटरी लिक्विड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। उसके बाद आ जाती है आपकी यहाँ पे, ये देखिए ये जो आपको ब्लू ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है ये आपका कहलाता है आइरिस। उसके अंदर यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, ब्लैक कलर की एक छेद होता है, एक छिद्र होता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्यूपिल है ना, ये हो गया आपका प्यूपिल। उसके बाद फिर आप अंदर घुसिए, अंदर घुसने के बाद आपको यहाँ पे एक लेंस दिखेगा जो कि बाय कन्वेक्स लेंस होता है ना। कौन सा लेंस होता है? बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस आपको बताया था ना मैंने आपको कि अगर कनकेव लेंस होगा तो कनकेव जो होता है, कनकेव में अगर आप कन को छोड़ दें, केव को दो, केव का मतलब क्या होता है? गुफा होता है। गुफा का मतलब गुफा कैसी होती है? अंदर को धसी हुई होती है। तो इसका मतलब ये जो लेंस होती है ना वो अंदर को, यानी इसका जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है वो ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, ऐसी लेंस होती है। तो ये जो बाय कन्वेक्स लेंस है ये कैसी है? दोनों तरफ से फूली हुई है ना, तो ये एक बाय कन्वेक्स लेंस होती है। उसके बाद इस लेंस को संभालने के लिए, इस लेंस को उसको बड़ा करने के लिए, ये छोटा, क्योंकि ये जो लेंस होती है ना ये पतली भी हो जाती है, लंबी भी हो जाती है, तो रेज के हिसाब से जो लाइट जो है वो हमारी आंखों में कैसे घुस रही है, या फिर ये है कि हमारी आंखों पे जो रेटिना पे जो इमेज बनेगी इसके हिसाब से ये जो लेंस है ये पतली होती रहती है, लंबी होती रहती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक मसल्स होती है जिन्हें हम लोग सिलेरियन मसल्स बोलते हैं, ठीक है। आई की फोकल लेंथ को कंट्रोल करती है। उसके बाद ये तो हो गई, ये हमने सामने वाला पढ़ लिया। अब यहाँ पे हम पीछे चलते हैं तो यहाँ पे आपको एक दिखेगा पीछे एक पर्दे टाइप का, एक व्हाइट कलर का पर्दे टाइप का दिखेगा जिसे हम लोग बोलते हैं रेटिना। हाँ अच्छा, बीच में एक बात और बताऊं, बीच में यहाँ पे एक लिक्विड भरा हुआ रहता है इस आई के यहाँ से लेकर के यहाँ तक के रेटिना और लेंस के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ रहता है जिसकी वजह से आई जो है वो हमारी फुली हुई रहती है। अगर इस लिक्विड को हटा दिया जाए, इस लिक्विड को निकाल दिया जाए तो जो पूरी आई होगी वो हमारी पिचक जाएगी, ठीक है। तो हमारी आई को पिचकने से बचाने के लिए यहाँ पे एक लिक्विड भरी हुई होती है जिसे हम लोग बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, है ना, ह्यूमर। ओके, यहाँ पे ह्यूमर नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ विट्रस लिखा हुआ है, HUMOR, ठीक है, विट्रस ह्यूमर। तो ये आई को जो है वो फूला हुआ रखती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था ये रेटिना होता है, इस पे 2 रिसेप्टर्स होते हैं, कॉन्स एंड रॉड्स, जो कि लाइट को सेंस करते हैं एंड उसको ऑप्टिक नर्व्स के जरिए से ब्रेन तक भेजते हैं एंड फिर हम उस लाइट को देख पाते हैं, ठीक है। और ये जो रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं ये स्पेशली कलर्स को भी डिस्टिंग्विश करते हैं। तो जो कलर ब्लाइंडनेस जिनको प्रॉब्लम्स होती है तो उनके यहीं पे रॉड्स एंड कॉन्स पे प्रॉब्लम्स होती है। तो ये हम बाद में जो इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने अभी क्या पढ़ा, यहाँ पे एक रेटिना होता है जिसपे की इमेज बनती है, ठीक है। और यहाँ पे होती है ऑप्टिक नर्व्स जो कि आई को जो है ब्रेन तक जोड़ती है हमारे, फिर ब्रेन में हमारे मैसेज जाता है। जब हम कोई किसी भी चीज को देखते हैं तो वो मैंने आपको भी स्टार्टिंग में भी बताया था, या आई के भी चैप्टर में जब हम जब हम लोग एयर के स्ट्रक्चर को पढ़े थे तो जब भी मैंने बताया था कि हमारी जो ह्यूमन बींग्स है, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा जो पूरा कंट्रोलिंग पार्ट है, या हम जिसे हम अपना बोल सकते हैं न्यूक्लियस। जिस तरीके से एक सेल का जो ब्रेन होता है वो न्यूक्लियस होता है, इसी तरीके से हमारी बॉडी का जो न्यूक्लियस है ना, या हम जो कंट्रोलिंग पावर है वो हमारा ब्रेन है। यानी कि हमारा जो ब्रेन है वो ही सब चीज कर रहा है। सिर्फ हमारे पास जो ये आईज हैं, ईयर्स हैं, नोज है ना, ये जो जितने भी सेंस हैं हमारे पास, जिनके जरिए से हम किसी भी फॉरेन चीज को हम फील कर पा रहे हैं, तो ये सिर्फ एक जरिया है ना, जिसके जरिए से, यानी कि ये एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम लोग कोई चीज को देख पाते हैं। वरना देखते क्या है, हमारा ब्रेन ही है। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि जब हम लोग सोते हुए होते हैं, जब हम लोग सो रहे होते हैं, हमारी आंखें, वो सारे लोग आंख खोल के सोते हैं, है ना, तो भाई उनकी आईज तो है, बट वो किसी चीज को देख ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उनका जो दिमाग है, जो उनका ब्रेन है, वो एक्टिव ही नहीं है। जब हमारी किसी भी चीज को देखने के लिए या किसी भी चीज को करने के लिए सबसे मेन चीज जो होती है वो हमारे
हमारा ब्रेन ही होता है। यही वजह है कि जो लोग ब्लाइंड पर्सन होते हैं, जो लोग अंधे होते हैं, फिर भी वो चीज़ों को महसूस कर लेते हैं, फिर भी वो चीज़ों को अपनी वर्चुअल आई के जरिए से वो देख लेते हैं। आगे भी हमें एक साइंटिस्ट के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी जिनका नाम निकोलस सैंडरसन था, जिन्होंने की आई के स्ट्रक्चर को, यानी कि वो खुद ब्लाइंड थे, ठीक है, वो खुद ब्लाइंड थे, मतलब वो नेचुरली ब्लाइंड नहीं थे, बाद में ब्लाइंड हो गए थे, तो वो ब्लाइंड थे, उसके बावजूद उन्होंने आई के स्ट्रक्चर को हमें समझाया, आई के बारे में हमें समझाया। तो कैसे समझा लिया? क्योंकि उनका जो हमारा जो हमारी मेन चीज़ होती है वो हमारा ब्रेन होता है, यानी कि ब्रेन ही सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। हम जब जागे हुए रहेंगे, जब हम लोग एक्टिव रहेंगे, जब हमारे जो सुनने की और जो आंखों की शक्ति है, देखने की शक्ति है, महसूस करने की शक्ति है, वो कब एक्टिव रहती है? जब हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद ये ऑप्टिक नर्व्स है जिसके जरिए से मैंने आपको बताया भी इसके पूरे बारे में, ठीक है। तो ये पूरा ब्रेन का एक स्ट्रक्चर हो गया जो कि हम देखें। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसके थोड़े से फंक्शंस के बारे में कि जो स्क्लेरा होता है, कॉर्निया होता है, प्यूपिल होती है, आइरिस होती है, लेंस होते हैं, सिलेरी मसल्स होते हैं, विट्रस ह्यूमर होता है, एंड ये सब इनके फंक्शंस क्या है, ये करते क्या है बेसिकली, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब हम इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सो एंड ऑन एन एवरेज द ह्यूमन आई इज वेरी स्मॉल, अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो भैया आपको कितनी लेंथ की दिखाई दे रहे हैं? तो 2.5 सेंटीमीटर की ये लंबाई में होती है। देखने में भी आप देख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर की होती है। द आईलिड्स एक्ट एज द शटर ऑफ द आई एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंजरी। इंटरनली द आई इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। तो भाई ये मैंने आईलिड्स के बारे में आपको बताया, उन पे आईलैशेस लगे हुए होते हैं। तो ये जो आईलिड्स होती हैं ये बेसिकली किसके लिए होती है? ये प्रोटेक्शन के लिए होती है ना, कि जब हमारे पास हमारी आंखों में कुछ चीज घुसने लगती है, या हमारी हम बहुत ऐसी हवा में जाते हैं, बहुत तेज हवाएं चल रही हो तो हमारी आंखें बंद होने लगती है, या कोई भी ऐसी चीज जैसे ही वो हमारी आंखों तक आने की कोशिश करती है तो हमारी आंखें सबसे पहले बंद हो जाती है। तो आईलिड्स जो होती है वो बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए होती है। उस पर जो एयर्स होते हैं, जो आईलैशेस होती हैं, ये उससे ज्यादा उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए होती है हमारी आई को, कि अगर बाई चांस हमारी आंख खुली हुई भी हो, और बहुत सारे ऐसे फॉरेन एजेंट जो कि हमें हमारी आईलिड को रिस्पॉन्ड ना करें, यानी आईलिड जो इनको रिस्पॉन्ड ना कर पाए, है ना, आईलिड उनको महसूस ना कर पाए, तो आईज के जो लेशेस होते हैं वो उनको महसूस करके उनको वहीं रोकते हैं। उसके बाद होती है हमारी स्क्लेरा वाला पार्ट, फिर होता है हमारे प्यूपिल जो कि बीच में होता है अंदर होल, और ये जो हमारे ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, जो ग्रीन ब्लू एंड ब्राउन ब्लैक भी हो सकता है, ये हो गया आपका आइरिस। एंड यहाँ पे टीयर डक्ट होते हैं ये, ओके। तो यहाँ से आपके जो है टीयर्स वो निकलते हैं। एनीवे, अब हम लोग इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। प्यूपिल, द इनर एपर्चर दैट वी कैन सी इन द सेंटर ऑफ द आई इज नोन एज द प्यूपिल। तो भैया आपको मैंने प्यूपिल के बारे में बताया कि ये इनर एपर्चर होता है, ठीक है, एंड एपर्चर होता है यानी कि इनर, ये छेद होता है ऐसे, और ये आई के बिल्कुल सेंटर में होता है। और ये बेसिकली इसके जरिए से, यानी इसके जरिए से ही लाइट जो है वो हमारी आईज में एंटर कर पाती है, ठीक है। ये हमारे हो गया प्यूपिल का फंक्शन, कि भाई प्यूपिल के जरिए से लाइट हमारी आईज में एंटर करती है। आइरिस का क्या हो गया? ये एक क्लर्ड पार्ट होता है, ठीक है, और इन्वॉल्व मेनली इन कंट्रोलिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। ये बेसिकली प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। देखिए कब कंट्रोल करता है, आप ये बात जानिए कि जो प्यूपिल होता है ना, ये प्यूपिल, ये क्या होता है, ये साइज में बड़ा भी हो जाता है और साइज में छोटा भी हो जाता है। अब कब बड़ा होता है और कब छोटा होता है? तो जब हमारी लाइट की जो रेज हैं वो कितने अमाउंट में हमारी आईज में एंटर कर रही है, उसके हिसाब से ये छोटा और बड़ा होता है। जब हमारी आईज में बहुत ज्यादा लाइट एंटर करती है तो ये जो प्यूपिल है ना, ये जो प्यूपिल है ये क्या होता है, ये बिल्कुल छोटा सा हो जाता है, इवन कि एक पॉइंट की तरह हो जाता है। अगर आपको इसका एक्सपेरिमेंट करना है ना तो आप खुद कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप अपनी आंखों को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, आप अपनी आंखों को खोल के रखेंगे। आप अपनी आंखों को मत करिएगा, अपनी आंखों में तो वैसे भी दिखता नहीं है। आप किसी और की, है ना, अपने दोस्त की, अपनी बहन भाइयों की, किसी की भी आंख को लीजिए, है ना, उसको कहिए कि बिल्कुल अपनी आंखों को खोल के रखो, और उसके बाद एक टॉर्च की लाइट जो है उसकी आंखों के अंदर घुसाते हुए चले जाइए। जैसे जैसे आप उसकी आंखों में घुसाते हुए चले जाएंगे ना, क्या होगा, उसकी जो प्यूपिल है वो आप देखेंगे वो डिक्रीज करते जाएगा, बिल्कुल छोटा छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। ये क्यों होता है? ताकि हमारी जो आईज है ये बहुत ही नाजुक होती है ना, तो आईज को बचाने के लिए हमारी आईज को कहीं जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं जो हमारी आईज में घुस रही है ना, जो इंसिडेंट रे है ना,
तो वो जो हमारी आईज में घुस रही है, जो भी रे, तो वो हमारी आई को नुकसान ना पहुंचा दे। तो जब हम लोग किसी बहुत ही ज्यादा ऐसे एरिया में घुसते हैं या बहुत सारी जो कभी कभी लाइट की रेज, कहीं पे आप ऐसी जगह जाएं जहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट्स होती है, तो आपको थोड़ी देर के लिए आप जब जाते हैं, एंटर करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि जो हमारी प्यूपिल्स होती है ना, जैसे ही हमारी आंखों में लाइट की रेज एंटर करती है तो वो प्यूपिल हमारी बहुत छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें वो चीज दिखाई नहीं पड़ती। फिर क्या होता है, हमारी प्यूपिल का साइज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको वहां से वो एनवायरमेंट से जो है वो अपने आप को कनेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। फिर प्यूपिल का साइज जो है वो हमारा नॉर्मल साइज पे आता है और इस तरीके से हम लोग थोड़ी देर के बाद हमें वो चीज दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो ये जो प्यूपिल है, इसी तरीके से अगर आप किसी डार्क रूम में जाएं, है ना, डार्क रूम में जाते हैं, अंधेरे में जाते हैं, तो आपको तब भी कुछ नहीं दिखता, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको चीजें दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसका क्या होता है कि हमारी जो प्यूपिल का साइज है, जब हम किसी अंधेरे रूम में जाते हैं तो प्यूपिल का साइज ना वो बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि हम जो है ये प्यूपिल जो है वो आपका, ये जो अभी आपको इतनी सी दिखाई दे रही है ना, वो इतनी बड़ी हो जाती है। ठीक है, इतनी बड़ी, यानी कि आइरिस से बाहर नहीं हो जाती, लेकिन आइरिस के अंदर ही उसका साइज बड़ा हो जाता है। यानी कि वो चीजों को महसूस करने की, यानी कि लाइट को अपने अंदर घुसाने की, लाइट के जरिए से उसको एंटर कराने की कोशिश करती है। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, स्केलेरा की बात करें तो स्केलेरा की मैंने आपको बताया था, जो स्केलेरा जो है ये बिल्कुल व्हाइट वाला जो पार्ट दिखता है आपको, ये वाला स्केलेरा, ये जो व्हाइट पार्ट है पूरी आईज का, ये स्केलेरा है। ठीक है, और ये एक क्लियर वाटरी फ्लूइड से भरा हुआ रहता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया जो होती है, मैंने आपको बताया था, कॉर्निया जो है ये क्या है, एक ट्रांसपेरेंट थिन टिश्यू की एक मेंबर होती है, जो कि बिल्कुल जो आइरिस वाला पार्ट है, फ्रंट वाला पार्ट है ना, उसको ये यहाँ से ढके हुए होती है। ठीक है, उसके सामने कवर किए हुए होती है, ताकि जो कोई भी फॉरेन एजेंट है वो एकदम से एंटर ना कर जाए। ठीक है, तो अगर आप इस वाले फिगर को देखें तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो सबसे पहले ये आपको कॉर्निया दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एक वाटरी फ्लूइड है जिसे हम लोग एक्वेस ह्यूमर बोल रहे थे, और ये हो गया आपका आइरिस, यहाँ पे प्यूपिल हो गया, यहाँ पे लेंसेज हो गए, यहाँ पे आपका रेटिना हो गया, और यहाँ पे बीच में ये जो पार्ट है इसको हम लोग ने बोला था विट्रस ह्यूमर। ठीक है, और ये स्केलेरा वाला पार्ट है पूरा, ये ऑप्टिक नर्व्स हो गई, एंड ये पूरा आपका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो हमने इतना पढ़ लिया। भाई क्या क्या पढ़ लिया हमने? सबसे पहले हमने प्यूपिल के बारे में पढ़ा कि प्यूपिल के जरिए से ही लाइट एंटर करती है। इसी वजह से जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं ना, जो लोग अंधे होते हैं, तो आप उनकी आंखों के देखिए तो उनका आंखों का जो साइज होता है, जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन की आईज का साइज नहीं, जो आईज का जो स्ट्रक्चर होता है अंदर से, जो फ्रंट आई जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की ऐसी जो आई दिखाई देती है, उनकी आईज ऐसी नहीं होती। इनका जो प्यूपिल होता है वो होता तो है, लेकिन उसमें लाइट को एंटर करने की क्षमता नहीं होती, यानी कि वो लाइट को अपने अंदर एंटर नहीं करा पाता है ना। उनकी आईज का जो आईज जो होती है वो अलग होती है, या तो ऊपर ऐसा लगता है कि वो लोग ऊपर देख रहे हैं, या कि इधर उधर कहीं पे भी, है ना, ऐसा हमें दिखता है। तो इसकी वजह से क्या है कि क्योंकि उनकी जो प्यूपिल, जो उनकी आइरिस होती है वो सही शेप में नहीं होती, हमें दूरी से पता चल जाता है कि हाँ भाई इस पर्सन के अंदर कोई ना कोई इसके आई में डिफेक्ट है। अब हम लोग रेटिना के बारे में पढ़ लेते हैं। जो रेटिना जो होता है ये क्या होता है? जस्ट बिहाइंड द आईबॉल इज अ लाइनिंग कॉल्ड द रेटिना, है ना। आईबॉल जो है इसके बिल्कुल पीछे यहाँ पे एक लाइनिंग होती है जिसे हम लोग बोलते हैं रेटिना, जो कि यहाँ पे येलो कलर की दिखाई दी है। द रेटिना इज सेंसिटिव टू लाइट दैट हैज रिस्पॉन्स कॉल्ड रोड्स एंड कॉन्स। तो यहाँ पे रोड्स एंड कॉन्स बनी हुई होती है, रिसेप्टर्स बने हुए होते हैं जो कि लाइट को सेंस करते हैं। These rods and cones respond to light and generate impulses that can be read by the brain, and brain send back message that tell us what we have seen. ठीक है, तो भाई ये जो रोड्स एंड कॉन्स हैं यहीं पे इमेज बनती है और फिर यही इम्पल्सेस को जनरेट करता है, और फिर जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं यहाँ इसके जरिए से ब्रेन को मैसेज जाता है, फिर ब्रेन जो है वो मैसेज को वापस से सेंड करता है, और इस तरीके से हम लोग जो है चीजों को देख पाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था सिलेरी मसल्स के बारे में। ये जो सिलेरी मसल्स है मैंने आपको बताया, जो सिलेरी मसल्स होती है लेंस को कंट्रोल करती है। ठीक है, जब हमारी जो हम अलग अलग चीजों को देखते हैं, हम दूर की चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, हम पास की चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, तो जब हम दूर की चीजों को देखते हैं तो ये जो मसल्स होते हैं, ये जो लेंस होता है वो हमारा अलग शेप में हो जाता है। जब हम पास की चीजों को देखते हैं तो ये जो हमारी मसल्स ये जो लेंस होता है ये अलग शेप के हो जाते हैं। तो बेसिकली हमारी आईज के फोकल लेंथ को ये कंट्रोल करता है। ओके, अब लेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज अ ट्रांसपेरेंट टिश्यू बिटवीन द प्यूपिल एंड द रेटिना। ये प्यूपिल और रेटिना के बीच का ट्रांसपेरेंट टिश्यू होता है। द लेंस हेल्प इन फोकसिंग द लाइट दैट पासेस थ्रू द प्यूपिल इनटू द आई। तो भाई लाइट, ये जो लेंस होते हैं ये क्या करते हैं, जो लाइट पास करती है ना आई में, जो लाइट जो है पास करती है प्यूपिल के जरिए से, तो वो लेंस पे फोकस करेगी। फिर यहाँ पे क्या होता है, ये बाई कन्वेक्स लेंस होता है तो ये थोड़ा से बेंड हो जाता है।
ठीक है, बेंड होकर के कहाँ पे फोकस करती है, ये ले जाकर के रेटिना पे लाइट को, जितनी भी लाइट्स होती हैं उनको ले जाकर के रेटिना पे फोकस करवाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे रेटिना पे इमेज बनता है और फिर हम उसको देख पाते हैं। ऑप्टिक नर्व्स तो पहली बात ये है कि ऑप्टिक नर्व्स जो है, सबसे पहली बात ये है कि ये आईज को ब्रेन से कनेक्ट करती हैं और जो इम्पल्सिस जनरेट होते हैं रेटिना पे, तो ये रॉड्स एंड कॉन्स पे, ये उसको ब्रेन तक लेकर के जाते हैं। ब्लाइंड स्पॉट है ना, मैंने आपको एक, ये बात तो मैंने पहले बताई भी नहीं थी, लेकिन एक बात बताऊं कि जो रेटिना होता है ना, रेटिना, इसके जो रेटिना होता है यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे एक छोटा सा ब्लाइंड स्पॉट होता है, और ये हर ह्यूमन बींग्स में होता है। ये कौन सा पोर्शन होता है, ये वो वाला पोर्शन होता है रेटिना पे जहाँ पे कि नर्व जो होते हैं, नर्व फाइबर्स, वो ऑप्टिक नर्व्स में एंटर करती है। यानी कि जो फाइबर्स होते हैं वो ऑप्टिक नर्व्स में जहाँ पे एंटर करती है ना, ऐसी जगह पे, यहाँ पे पॉइंट पे जहाँ पे एंटर करती है, तो यहाँ पे रेटिना पे छोटा सा, यहाँ पे रेटिना पे एक ब्लाइंड पोर्शन होता है। अगर आप इसको डेली लाइफ में या प्रैक्टिकल लाइफ में अगर इसको महसूस करना चाहें तो आप ऐसा देखिए कि जब आप किसी एक पॉइंट पे फोकस करते हैं, किसी एक चीज को आप अगर देख रहे हैं, तो अगर आप उस पर बिल्कुल फोकस करें, बिल्कुल आप उसके अंदर घुस जाएं, बिल्कुल मतलब इसके पास जाकर के उसको देखें, तो आपको क्या होता है, वही वही चीज दिखती है और आसपास की सारी चीजें आपको क्या दिखती हैं, कुछ भी नहीं दिखता है, धुंधला दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है ना, ये फिर ये आपको वही चीज दिखती है और आसपास की कोई भी चीज नहीं दिखती। तो ये क्यों होता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि हमारी जो आईज है, हमारी जो रेटिना है, वहां पे एक ना एक पॉइंट ऐसा है, एक पोर्शन ऐसा है जो कि जो ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। और यहाँ पे कोई ना ही कोई रोड से होते हैं, ना ही यहाँ पे कौन सा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई, यहाँ पे जो है रेटिना पे, यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बन पाता है। और इसी वजह से हम वही चीज, यानी अगर हम किसी चीज को फोकस करें तो वही चीज हमें दिखती है, लेकिन उसकी जो आसपास की चीजें होती है वो हमें नहीं दिख पाती है। दिस स्पॉट इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट। हम इसको, इसे स्पॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो हमने भाई रेटिना के बारे में पढ़ा कि रेटिना जो होती है ये हमारी आई जो बॉल होती है, आई की बॉल होती है, इसके सबसे पीछे एक पर्दे के टाइप की होती है। यहाँ पे रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं जिन्हें हम रॉड्स एंड कॉन्स बोलते हैं, और जो रिसेप्टर्स होते हैं ये लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, और रिस्पॉन्ड करके ये इम्पल्सेस को जनरेट करते हैं और उसके बाद उसको जो है ब्रेन तक पहुंचाते हैं। फिर हमारा ब्रेन जो है उसको रीड करता है और उसके बाद उसको हम कोई भी चीज देख पाते हैं। सिलेरी मसल्स के बारे में हमने पढ़ा। सिलेरी मसल्स जो होती है ये जो फोकल, ये जो लेंस होता है, इसको क्या करते हैं, इसको ये कंट्रोल करती है ना, और कंट्रोल करती है कि भाई जब हम कोई भी चीज देखते हैं, अलग अलग टाइप की रेज हमारी आंखों में घुस रही है, कभी बहुत तेज रोशनी में हम लोग जाते हैं, कभी हल्की रोशनी में जाते हैं, या कभी बिल्कुल बहुत ज्यादा रोशनियां चली जाती है हमारी आंखों में, तो उस टाइम ये जो लेंस होता है ये लाइट को फोकस करने में, आई लेंस जो है ये फोकल लेंथ को स्पेशली कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने लेंस के बारे में पढ़ा कि भाई लेंस सबसे मेन चीज होती है, ये प्यूपिल और रेटिना के बीच का होता है। और जब जैसी लाइट हमारी आंखों में घुसती है, जैसी इमेज हमारी आंखों में बनती है, आंखों के सामने है, तो उस इमेज को कैसे बनाना है हमारे रेटिना पे, तो इसका काम किसका काम होता है, ये लेंस का काम होता है। फिर हमने ऑप्टिक नर्व्स के बारे में पढ़ा कि भाई ऑप्टिक नर्व्स जो होती हैं ये बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है कि हमारी आईज को हमारी ब्रेन तक जोड़ती है, जो इम्पल्सेस जनरेट होते हैं उनको ब्रेन तक लेकर के जाते हैं। और फिर हमने पढ़ा एक ब्लाइंड स्पॉट के बारे में कि हर ह्यूमन बीइंग के अंदर, हर इंसान के अंदर एक ऐसा स्पॉट होता है रेटिना पे जहाँ पे इमेज बनती नहीं। ठीक है, और वो कौन सा स्पॉट होता है जहाँ पे कि नर्व फाइबर जो है वो ऑप्टिक नर्व्स में एंटर करती है, तो वहाँ पे कोई एक ऐसा पॉइंट, छोटा सा एक ऐसा पॉइंट होता है जिसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया कि भाई यहाँ पे रेटिना पे कोई भी इमेज नहीं बनती है, और इसकी वजह से जो है अगर हम किसी एक पॉइंट को अगर फोकस करते हैं तो वो पॉइंट तो हमें दिखता है, लेकिन जो उसके आसपास की चीज होती है तो वो हमें धुंधली दिखती है या हमें दिख ही नहीं पाती। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि जब अब हम बेसिकली हमने लाइट के फंक्शंस पढ़ लिए, अब हम देखेंगे कि लाइट हम देख कैसे पाते हैं। So when light reaches the lens of the eye after passing through the pupil, they bend and inverted image in focus on the retina. तो भाई जब देखिए आप यहाँ पे खुद ही देखिए कि जो लाइट है ये जब एंटर कर रही है हमारी आई में, तो ये आपका लेंस हो गया, ये क्या होती है, थोड़ी सी यहाँ पे बेंड हो जाती है, और जो इमेज है, जो सामने की जो भी इमेज है, मान लीजिए एक पेड़ ही है ना, सॉरी पेड़ मैंने कैसा बना दिया, ये पेड़ ही, इसकी जो इमेज है वो यहाँ पे बनाती है, और कैसी बनाती है, इन्वर्टेड इमेज बनाती है।
लेकिन जब यहाँ पे रेटिना पे जो इम्पल्सेस जनरेट होते हैं, जब वो हमारे ब्रेन तक जाते हैं तो ब्रेन क्या करते हैं, उसको सीधा बना देता है। इसी वजह से वो चीज जो है हमें सीधी दिख पाती है। द रोड एंड कॉन्स ऑफ द रेटिना कन्वर्ट द इमेज इनटू द इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस व्हिच इज टेकन बाय द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। तो भाई जो रोड्स एंड कॉन्स है ये इमेज को जो है कन्वर्ट इमेज के उल्टी इमेज को क्या कहते हैं, इसको इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद जो है वो हमारे ब्रेन तक जाते हैं। जब हमारे ब्रेन तक जाता है तो हमारा ब्रेन जो है उसको सीधा कर देता है, यानी इमेज को बिल्कुल सीधा दिखता है। तो जो है फिर जिसकी वजह से हम लोग जो है इमेज को सीधा देख पाते हैं। ठीक है, द ब्रेन इंटरप्रेट्स द इम्पल्सेस एंड वी कंप्रहेंड व्हाट वी सी। ओके, तो ये इतनी बात हो गई। अब हम लोग पढ़ लेते हैं परसिस्टेंस ऑफ आइज के बारे में, परसिस्टेंस ऑफ विजन के बारे में। इसके बारे में मैंने आपको क्लास 7 में भी पढ़ाया था। जो लोग मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप देख लेंगे कि परसिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होता है, परसिस्टेंस ऑफ विजन का होता है। परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं किसी भी चीज, हमारी जो आईज है उस पे जो रेटिना पे जो हमारी इमेज बनती है ना, तो वो इमेज एटलीस्ट हमारे सेकंड के 1 सेकंड के 1/10 to 1/30 यानी 1 सेकंड के 10वें हिस्से के बराबर वो हमारी आईज में बनी रहती है, इमेज बनी रहती है ना। मतलब ये है कि कुछ देर तक के वो इमेज हमारी रेटिना पे बनी रहती है। मान लीजिए हमने किसी चीज को देखा, मान लीजिए हमने किसी पेड़ को देखा, ठीक है, हमने किसी पेड़ को देखा, उसके बाद हमने हमारी अपनी निगाह हटा ली, हमने वहां से अपनी आंखों को हटा लिया, हम किसी और चीज को देखने गए, तो वो जो वो पेड़ है या जो ट्री है उसकी इमेज ना हमारी रेटिना पे थोड़ी देर के लिए बनी रहती है, बहुत ही सेकंड्स के 10वें पार्ट। इस सेकंड को भी आप 10वां पार्ट या 30 पार्ट्स के बीच में आप कर लो, इतने सेकंड्स को भी तोड़ दो, उतनी टाइम के लिए, उतने सेकंड के लिए हमारी आंखों पे, हमारी रेटिना पे इमेज बनी हुई रहती है। और इसी को हम लोग बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। इसी वजह से जो कॉम्पैक्ट डिस्क है, जब हम लोग इसको घुमाते हैं तो ये बाद में व्हाइट की तरह दिख जाता है। क्यों? क्योंकि जो इसके जो कलर्स हैं वो हमारी इमेज, हमारी जो आंखों में जो रेटिना है उस पर वो थोड़ी देर के लिए बनी रहती है। इसी तरीके से आप ये देखिए, पुराने जमाने की एक वो बनाई गई है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो आदमी है ये इस पे, मतलब इस घोड़े पे जो है ये उछल रहा है, हालांकि ये उछल नहीं रहा है। बस क्या है कि ये जो इमेजेस बनाई गई हैं ये आपकी बराबर ये इमेजेस हैं और इनको बहुत तेजी से चलाया जा रहा है। जो तेजी से चलाने की वजह से हमें ऐसा लग रहा है, ये जो हमारी आंखों की जो विजन है इसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि भाई जो इमेज है वो चल रही है, हालांकि इमेज चल नहीं रही है, इमेज बिल्कुल बनी हुई है। ओके, यू हैव लर्न अबाउट न्यूटन डिस्क इन क्लास 7। वेट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ये टाइपिंग की मिस्टेक है। तो ये क्लास 7 में आपने पढ़ा था, द डिस्क अपीयर्स व्हाइट लाइट व्हेन इट इज रोटेटेड बिकॉज द इमेजेस ऑफ द डिफरेंट कलर्स ओवरलैप इन आवर आईज एंड द ब्रेन परसीव्स इट व्हाइट। तो भाई क्या होता है, क्योंकि हमारे परसिस्टेंस ऑफ विजन है, हमारी आंखों में जो है कुछ देर के लिए इमेज रेटिना पे बनी हुई रहती है, जिसकी वजह से जब हम डिस्क को हम हिलाते हैं, जब हम इसको रोटेट करते हैं तो जो ये व्हाइट दिखती है ना, क्योंकि जो अलग अलग कलर्स की जो इमेजेस हैं ये बराबर एक दूसरे पे ओवरलैप होती रहती है, यानी कि एक दूसरे पे चढ़ती रहती है। हमें कभी मतलब ऐसा लगता है, हमें जब हम इसको बहुत ज्यादा रोटेट करते हैं, बहुत तेजी से रोटेट करते हैं, तो हमें ये जो है ना, यहाँ पे आप देखिए ये रोटेट भी करती हुई आपको दिखेगी, वेट, है ना, यहाँ पे आप देखिए जब इसको रोटेट करेंगे तो ये कैसी दिखती है आपको, एकदम व्हाइट लाइट, क्योंकि इसकी जो जितनी भी इमेजेस हैं, जो ये अलग अलग कलर्स की इमेजेस हैं, ये एक दूसरे पे ओवरलैप करती है ना, और वो ओवरलैप की वजह से हमें क्या दिखता है, हमें ये दिखता है कि ये पूरी की पूरी व्हाइट है। तो ये हमारे परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से। ओके, तो आई होप सो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना, डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, एंड मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ हमारे जो चैनल है उनको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा थोड़ा सा एनर्जी लेवल जो है वो आपको लो दिख रहा होगा, तो ये थोड़े से हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। एनीवे, तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। बाय बाय।